वीकली अपडेट एपिसोड 72। ओके, तो पहले अटली और अल्लू अर्जुन के मूवी की देखे तो भाई मेकर्स ने एक ग्लिम्स रिलीज करके ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि दीपिका पादुकोण इस मूवी में एक वॉरियर क्वीन के रोल में दिखने वाली है। अब देखो, अटली को लेकर तो पहले से ही कोई डाउट नहीं था, लेकिन इस ग्लिम्स में वो जो ये सब कॉन्सेप्ट आर्ट सब दिखाए है भाई, उसके बाद एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ गया है। मतलब वो जो पैरेलल वर्ल्ड की बातें चल रही थी, वो दुनिया कुछ ऐसा दिखने वाला है और इसमें कितने सारे क्या क्या क्रिएचर्स दिखेंगे भाई, उसका कोई हिसाब नहीं। और उसके अंदर भी दीपिका की रोल ऐसे ही नहीं, एक वॉरियर के जैसे है। मतलब भाई अब मान के चलो, अटली इस बार बाहर तो बन चुका है, लेकिन यहाँ नहीं बना तो इंडियन सिनेमा के अवतार बना रहे हैं। कुछ तो हटके बना रहे हैं भाई, जो कि इंडियन सिनेमा में आज तक कभी नहीं बना। अच्छा, तो इसलिए दीपिका ने स्पिरिट के बदले इस मूवी को चुना, क्योंकि इसमें फीमेल कैरेक्टर के ऊपर भी अच्छा खासा डेवलपमेंट किया गया है। और वांगा के मूवी में पता नहीं भाई, उसके ऊपर जाना शायद सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसमें अटली जैसे दीपिका को स्टोरी नरेट कर रहे हैं, उसे देखकर तो भाई कोई भी ओके बोल देगा, क्योंकि अटली के विजन ही कुछ ऐसे है। पर उस कंट्रोवर्सी को छोड़ो, अब सन पिक्चर्स के लाइनअप को देखो। पहले कूली आ रहा है, फिर जेलर 2 और उसके बाद ये मूवी। तीनों पॉपुलर डायरेक्टर के साथ 3 बड़ी मूवी। सन पिक्चर्स के प्लानिंग को भी भाई मानना पड़ेगा। अच्छा, अब कूली की बात करें तो खबरें आ रहा है बहुत जल्दी मेकर्स उससे फर्स्ट सिंगल को लाने वाले हैं, और फर्स्ट सिंगल में इसका वो चिकिटू वाई भी आने वाला है, जिसका कि हमें काफी दिनों से इंतजार था। पर हम सबको पता है, साउथ में मूवी रिलीज से पहले तो वो वीडियो सॉन्ग रिलीज नहीं करते, तो ये शायद लिरिकल होगा। लेकिन साथ ही इसमें हमें अनिरुद्ध और टी राजेंद्र के डांस भी देखने मिलेगा। जी हाँ, उन दोनों का कुछ पोर्शन इस फर्स्ट सिंगल में होगा, जिसका की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब बस उसे अनाउंस करना बाकी है। फिर इस फर्स्ट सिंगल के साथ कूली का प्रमोशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब जेलर 2 के बारे में आगे देखेंगे, उससे पहले बेंज का एक अपडेट। बेंज से निविन पोली का कैरेक्टर प्रोमो आ चुका है, आप सबने भी देख लिया होगा। उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था, अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसका फर्स्ट शेड्यूल को लेकर खबरें आ रहा है कि वो कंप्लीट होने वाला है, फिर सेकंड शेड्यूल स्टार्ट होगा और उसके बाद जाके निविन पोली इसका सेट ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, मतलब वो अभी तक इसका सेट ज्वाइन नहीं किए, वो सिर्फ ये वाले प्रोमो शूट के लिए आए थे। फिर राघव लॉरेंस के कैरेक्टर को लेकर अपडेट मिला है कि इसमें वो ग्रे शेड्स के साथ दिख सकती है। मतलब विक्रम जैसे समाज का भलाई करते हुए नहीं, कुछ समय के लिए ये लियो के जैसे भी दिख सकते हैं। और इन दोनों के अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी होगा, जिसे लेकर तो पहले आर माधवन के नाम आ रहा था, अभी भी आ रहा है, पर मेकर्स उसे ऑफिशियली अनाउंस करने तक की इंतजार करते हैं। शूटिंग लोकेशन को लेकर पहले तमिलनाडु के साथ यूएस के बारे में सुनने मिल रहा था, पर अब खबर मिला है कि वो इसे कर्नाटक के साथ राजस्थान में भी शूट करने वाले हैं। अब यूएस के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर विक्रम से इसका कनेक्शन कैसे जुड़ सकता है, लेकिन अब राजस्थान का नाम भी सामने आ रहा है, और लास्ट टाइम दिल्ली उसी के आसपास उत्तर प्रदेश में था, तो क्या वहाँ से भी कोई कनेक्शन जुड़ सकता है? ऐसा चांस तो है, क्योंकि डायरेक्टर खुद बोल रहे कि ये एचयू की स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं है, उसका बीच का एक हिस्सा है। मतलब कैथी और विक्रम के बाद का ये कहानी हो सकता है, या हो सके तो लियो के भी बाद का। इसलिए यूएस में विक्रम से और राजस्थान में कैथी से काफी चांसेस है भाई, पर वेट करके देखते हैं, आगे इससे रिलेटेड हमें और भी अधिक अपडेट मिलते जाएगा। नेक्स्ट, लोकेश कनगराज और आमिर खान को लेकर जो चर्चा हो रही थी भाई, वो सच निकली। अभी रिसेंटली आमिर खान खुद ये बात को कंफर्म कर चुके हैं कि लोकेश कनगराज के साथ वो एक मूवी बनाएंगे। इस मूवी को काफी बड़े स्केल में बनाई जाएगी और ये एक सुपर हीरो मूवी होगी। मतलब हम सब जानते हैं ये किस मूवी की बात हो रही है। ये फिल्म लोकेश कनगराज के ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पहले इसे सूर्या के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन अभी नहीं। एलसीयू की एंड गेम लाने के बाद, रोलेक्स के ऊपर भी एक मूवी बनाने के बाद, उसके बाद जाके वो इस मूवी को बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अभी लगता है उनका प्लानिंग में कोई चेंज है, क्योंकि आमिर खान बोल रहे थे 2026 के मिड में, यानी कि लोकेश कनगराज कूली को रिलीज करके कैथी 2 को कंप्लीट करने के बाद, और आमिर खान भी सितारे जमीन पर को रिलीज करके दादा साहिब फाल्के वाली मूवी को कंप्लीट करने के बाद, वो दोनों इस मूवी को बनाएंगे। मतलब कैथी 2 के बाद एलसीयू के बाहर एक और मूवी बनाएंगे, फिर जाके एलसीयू में वापस आएंगे। ऐसा बोला तो जा रहा है, पर वेट करके देखते हैं क्या होता है। पर भाई ये सच होता है तो कूली के बाद कैथी 2 तो हमें देखने मिल जाएगा, लेकिन विक्रम 2 के लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा। बस आशा करते हैं कि उस बीच लोकेश कनगराज बेंज के जैसे एलसीयू के अंदर कुछ और भी मूवी लाए, या जैसा कि वो पहले बोल रहे थे अमर, अर्जेंटीना या नेपोलियन के ऊपर कुछ वेब सीरीज लाए। नहीं तो एलसीयू के फैंस को फिर से लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि अभी कैथी 2 की करना पड़ रहा है कूली की वजह से। वैसे कूली में ही हमें उसका एक झलक मिल जाएगा कि लोकेश कनगराज आमिर खान को कैसे प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ कैमियो में ही ये एक्टर्स के कमबैक करा देते हैं भाई, रोलेक्स की एंट्री को भूलो मत। खैर वेट करके देखते हैं, इससे जुड़े और भी अपडेट हमें कूली के प्रमोशन टाइम मिल जाएगा सीधा लोकेश कनगराज से। नेक्स्ट, प्रभास की मूवी की देखा जाए तो वो द राजा साहब के एक शेड्यूल को कंप्लीट कर चुके हैं, और हनु राघवपुड़ी के मूवी जिसे कि फौजी भी बोला जा रहा है, उसका सेट ज्वाइन कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो वो इसका जून से लगातार
लगातार 3 महीना तक यानी अगस्त के एंड तक शूट करने वाले हैं और इसी शेड्यूल के साथ उनका सारा शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा शायद, क्योंकि ऑलरेडी वो इसका काफी सारे शेड्यूल को निपटा चुके हैं। इसलिए अब बस आधा शूट बचा होगा और फिर उसके बाद प्रभास के पास 1-1.5 महीने की टाइम होगा जिसके अंदर वो स्पिरिट के लिए खुद को तैयार करेंगे और अक्टूबर से स्पिरिट का शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए तो प्लान यही है, पर समय के साथ अगर कुछ चेंज होता है तो आगे पता चल जाएगा। बाकी बात करें द राजा साहब की तो वो 5 दिसंबर को रिलीज हो रहा है और टीजर 16 जून को आ रहा है, ये तो आपको पता होगा। हम उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना लिए थे। लेकिन ये स्पिरिट को लेकर अभी एक रूमर फैलते जा रहा है कि भाई संदीप रेड्डी वांगा उसका भी 2 पार्ट बनाना चाहते हैं। मतलब एनिमल के जैसे अभी स्पिरिट को बना देंगे, उसके बाद एनिमल पार्क जैसे स्पिरिट की भी एक और पार्ट लाएंगे। अब यहाँ एनिमल और स्पिरिट की भी क्रॉसओवर होगा बोल के, एक ही यूनिवर्स में आएगा बोल के हम ऑडियंस फैन थ्योरी बना सकते थे, लेकिन भाई अब इसमें तृप्ति डिमरी भी आ गई है जो कि एनिमल में भी थी, तो उसका चांस काफी कम हो जाता है। हाँ, पर अजीज के जैसे अगर डुप्लीकेट बनाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट धूम 4 को लेकर खबरें आ रही है कि भाई हाँ, इस बार मेकर्स हमारे साथ प्रैंक नहीं कर रहे और जैसा कि वीकली अपडेट की एपिसोड 36 में हम चर्चा कर रहे थे, रणवीर कपूर लव एंड वॉर और रामायण के दोनों पार्ट के बाद धूम 4 ही बना रहे हैं, एनिमल पार्क नहीं, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा भी अभी स्पिरिट में बिजी हो जाएंगे और स्पिरिट को रिलीज करने के बाद वो एनिमल के बाकी बचा प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करेंगे। तो हाँ भाई, रणवीर कपूर आराम से धूम 4 की शूटिंग कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रीधर राघवन और आदित्य चोपड़ा इसका स्क्रिप्ट को लॉक कर लिए हैं और अप्रैल से इसका शूटिंग स्टार्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस अपडेट में इंटरेस्टिंग बात ये है कि धूम 4 को बनाने के लिए वो और कोई नहीं, आयन मुखर्जी को ही ले रहे हैं। जी हाँ, मतलब अभी के लिए तो YRF का पहला चॉइस आयन मुखर्जी है और वो चाहते हैं कि वॉर 2 को रिलीज करने के बाद आयन मुखर्जी धूम 4 की प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी काम चालू कर दे। मतलब भले ही वॉर 2 का टीजर को मिक्स रिएक्शन मिला हो, पर वॉर 2 का आउटपुट शायद अच्छा निकल कर आया है। इसलिए जैसे मैडॉक फिल्म्स ने छावा रिलीज होने से पहले विकी कौशल के साथ महावतार को अनाउंस कर दिए, वैसे ये वॉर 2 रिलीज होने से भी पहले धूम 4 के लिए आयन मुखर्जी को चुन लिए है। चलो अच्छी बात है, ऐसा हुआ होगा तो एक्टर्स, डायरेक्टर और मेकर्स के साथ ऑडियंस भी सब कोई खुश होंगे। लेकिन इस खुशी के आड़ में एक दुख की भी बात है जिसे शायद कोई भी नोटिस नहीं कर रहे, और वो है ब्रह्मास्त्र 2 और 3। उसका क्या हुआ भाई? 2 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आगे की दोनों पार्ट के ऊपर काम चल रहा है और सेकंड पार्ट 2026 के एंड में और थर्ड पार्ट 2027 के एंड तक आ जाएगा। उसका क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र को तो वो शायद भूल ही गए भाई। बस उसे लेकर हम थोड़ा सोच रहे थे कि अगर वो वॉर 2 के बाद धूम 4 बनाने के लिए चले जाएंगे और धूम 4 के बाद रणवीर एनिमल पार्क बनाने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे तो फिर अस्त्रवर्ष का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है भाई। देखते हैं आगे इसे लेकर क्या खबर आता है। अभी के लिए तो यही अपडेट है। नेक्स्ट जेलर 2, इस बात में कितना सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ऐसा खबरें आ रहा है कि इसमें SRK के भी कैमियो होगा। हाँ भाई, सुपरस्टार रजनीकांत को वो रिस्पेक्ट करते हैं, कैमियो के लिए ओके बोल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो इन्हीं के कूली मूवी के लिए भी लोकेश कनगराज SRK के पास गए थे, पर तब वो मना कर दिए क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए वो कैमियो करना नहीं चाहते थे। और उसके बाद उस कैमियो के लिए लोकेश कनगराज आमिर खान के पास गए थे। तो भाई अब वो कूली रिलीज भी नहीं हुआ और SRK सुपरस्टार के ही सही एक मूवी में कैमियो के लिए कैसे हाँ बोल सकती है? पता नहीं, ये सच हो भी सकता है, पर इससे पहले वो इसके लिए मना किए थे, तो इसलिए हमें थोड़ा डाउट है। पर अगर उनका कैमियो दिख जाए तो भाई अच्छी बात है। अगर SRK के कैमियो को सुपरस्टार रजनीकांत के किसी मूवी में देखना चाहते हो तो आप कौन सी मूवी चुनोगे? कमेंट करके बताओ, कूली या जेलर 2। हाँ, पर जेलर 2 के केस में SRK के कैरेक्टर के ऊपर कोई स्पिन अप बनाने की भी चांस है शायद, लेकिन ऐसा तो ब्रह्मास्त्र के टाइम भी बोला गया था ना। नेक्स्ट SRK को लेकर ही एक और रूमर आ रहा है कि वो पुष्पा को बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स के साथ एक मूवी बनाएंगे, जिसके लिए कि इन्हें एक काफी बड़ी अमाउंट ऑफर किया गया है। नंबर बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, उतने बजट में जवान बन गया था। जाहिर सी बात है वो अमाउंट के नंबर फेक ही होगा, लेकिन हाँ, मैत्री मूवी मेकर्स के साथ शाहरुख खान की मूवी बन सकती है। अब वो लोग भी नॉर्थ के एक्टर्स के साथ मूवी बनाना चाहती है। खुम्बली फिल्म्स को आपने देखा होगा, वो ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं। तो अब इसके लिए देखते हैं कि ऑफिशियल अपडेट कब तक आता है या ये फेक न्यूज निकलता है। नेक्स्ट जननायकन, थलपति विजय भाई इस मूवी के लिए अपना सारा शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं और डायरेक्टर एस विनोद शायद उनका शूटिंग के लास्ट डे पर फेयरवेल पार्टी की भी इंतजाम करने वाले थे, लेकिन थलपति विजय उसके लिए मना कर दिए, ये बोलकर कि ऐसा किया तो वो भी इमोशनल हो जाएंगे। इसके बाद खबरें तो ऐसा आ रहा है कि और वो मूवी नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ लोकेश कनगराज लियो 2 और मास्टर 2 वगैरह की प्लान कर रहे हैं। तो वेट करके देखते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होता है।
वैसे आने वाले कुछ दिनों में इसका पूरा शूटिंग कंप्लीट होने पर भी ये मूवी तो अभी रिलीज नहीं हो रहा, जनवरी में जाके होगा, लेकिन इसी महीना 22 जून को इस मूवी से कुछ तो आ रहा है। कोई एक ग्लिम्स, फर्स्ट सिंगल, टीजर या स्पेशल पोस्टर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 22 जून को थलपति विजय के बर्थडे है। तो भाई रेडी हो जाओ 22 जून को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट, अनुष्का शेट्टी के घाटी। ये मूवी 18 अप्रैल को रिलीज होने वाला था, पर कुछ कारणों की वजह से उस डेट पर आ नहीं पाया, मूवी को पोस्टपोन कर दिया। तो अब ये मूवी 11 जुलाई को रिलीज होगी। रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट, राजकुमार राव के मालिक। इसका टीजर आ गया है, पर इसमें राजकुमार राव एक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं भाई, गैंगस्टर की दुनिया में उतर गए हैं, पर वो अच्छे लग रहे हैं। टीजर भी ठीक ठाक है। अब देखते हैं ये मूवी कैसा निकलता है। 11 जुलाई को ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट, विक्रांत मैसी के एक न्यू मूवी आंखों की गुस्ताखियां को अनाउंस करके इसका टीजर को भी रिलीज कर दिया है। इसका टीजर भी ठीक ठाक है। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी शायद होने वाली है, और ये मूवी भी 11 जुलाई को ही रिलीज होगी। नेक्स्ट, कार्तिक आर्यन के तू मेरी मैं तेरा तू मेरी फिल्म की फीमेल लीड को अनाउंस कर दिया है, और वो है अनन्या पांडे। इसमें कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का नाम होगा रे, तो अनन्या पांडे के कैरेक्टर का नाम होगा रूमी। शूटिंग इसका भी जोरों शोरों से चल रही है, और ये मूवी नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी। नेक्स्ट, सूर्या की फिल्मों की देखा जाए तो वो सूर्या 45 की शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब उनका पोर्शन को वो कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जल्द सूर्या 46 की सेट ज्वाइन करेंगे। पहले तो बोला जा रहा था मई की एंड से इसका शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पर अब मेकर्स का कहना है 9 जून से वो इसका शूट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, पवन कल्याण के हरिहर वीर मल्लू। नहीं भाई, अभी भी इसका रिलीज टाइम आया नहीं था, शायद एक बार और पोस्टपोन होना बाकी था, इसलिए अब ये मूवी पोस्टपोन होने वाली है, और मूवी की न्यू रिलीज डेट इसका ट्रेलर के साथ अनाउंस किया जाएगा। मतलब ज्यादा नहीं, शायद 1-2 हफ्ता के लिए ही पोस्टपोन होगा, लेकिन पोस्टपोन तो हो रहा है ना भाई। दूसरी तरफ इनकी ओजी मूवी की देखा जाए तो मुंबई की शेड्यूल कंप्लीट होके हैदराबाद में नेक्स्ट शेड्यूल की शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और सूत्रों के मुताबिक ये ओजी का लास्ट शेड्यूल जो कि 10 दिन की एक शेड्यूल है, इसी के साथ ओजी मूवी की पूरा शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर बाकी बचा पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम चलेगा, और फाइनली ये मूवी भी इस साल 25 सितंबर को आ जाएगी। सुजीत शायद इसका प्रमोशन के लिए भी कुछ स्पेशल प्लान बनाए हैं, देखते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, नंदमूरी बालकृष्णा के अखंडा 2 जो 25 सितंबर को रिलीज होने वाला था, अब खबरें आ रहा है कि ये पोस्टपोन हो सकती है। रीजन, टाइम पर काम कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो ये भी शायद 4 या 5 दिसंबर को इसे रिलीज करने की टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि उस डेट को द राजा साहब आ रहा है, तो देखते हैं कि इस मूवी को वो कौन सी डेट को लाती है। 10 जून को बालकृष्णा के बर्थडे है, तो शायद तब न्यू रिलीज डेट को अनाउंस कर दे। नेक्स्ट, तेरे इश्क में का शूटिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है, और मेकर्स इसे नवंबर में रिलीज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी सेट से जो धनुष की एक फोटो बाहर आई है भाई, वो काफी सही लग रहा है। मतलब इसका प्रोमो से लग रहा था इसमें धनुष एक दिल टूटे आशिके जैसे दिखेंगे, जो कि वो शायद कुछ समय के लिए दिखेंगे भी, लेकिन इसी से मूवी में ही वो एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में भी दिखेंगे। भाई किसी ने सोचा नहीं था। डायरेक्टर साहब इस बार धनुष को लेके कुछ तो स्पेशल बना रहे हैं। खैर, बोला जा रहा है ये लास्ट शेड्यूल है, तो देखते हैं कि इसका शूटिंग कब तक कंप्लीट होती है। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते के फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।